जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रीना सुथार और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। कल के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था कि ओएमजीसी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो गई है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जो प्रेसिडेंट है, इनके पास आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट आ गई है। तो इसकी जानकारी इन्होंने हम सभी लोगों के साथ शेयर की थी और इसी के साथ साथ ये कहा था कि मंडे को ये जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो आज सभी के साथ ये रिपोर्ट शेयर हुई है। तो आज के इस वीडियो में इस रिपोर्ट्स में से क्या निकल कर आ रहा है, क्या ऐसी बातें हैं जो पेंशनर्स के फायदे को लेकर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, मैं ये जरूर से कहना चाहूँगी, इस रिपोर्ट्स को सार्वजनिक होते होते बहुत लेट हो चुका है। आप सभी जानते हैं OROP 1 की विसंगतियों को लेकर ये रिपोर्ट है। यानी किस तरीके से OROP 1 की घोषणा के बाद से ही जो भूतपूर्व सैनिक संगठन थे वो नाराज थे कि वो जानते थे कि OROP 1 जो है वो पूरी तरीके से विसंगतियों से भरा हुआ था। हालांकि OROP 2 के मुकाबले उसमें परेशानियां कुछ कम थी, विसंगतियां कम थी, लेकिन फिर भी विसंगतियां तो थी। तो इसी को लेकर एक कमेटी के गठन की मांगे उठ रही थी। तो सरकार ने भूतपूर्व सैनिक संगठनों की इन मांगों का मान रखते हुए कमेटी का गठन तो कर दिया। और आप सब जानते हैं न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी जी ने इनकी अध्यक्षता में जो एक कमेटी का गठन हुआ था, इन्होंने एक साल के अंदर अंदर यानी कि 2016 में ही OROP 1 की विसंगतियों के बारे में एक विस्तार से रिपोर्ट बनाकर और इसी के साथ साथ इसको किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए, इसके बारे में सही तरीके से एक रिपोर्ट जो है वो रक्षा मंत्रालय को सौंप दी थी। इसके बाद से देखिए, इस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि इसके बारे में लोकसभा में एक नेताजी के द्वारा मांग भी उठी थी। तो इसका जवाब देते हुए जो अजय भट्ट जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि सरकार का अभी OMJC की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि अभी किस तरीके से जो लाखों भूतपूर्व सैनिक हैं वो OROP 2 की विसंगतियों को लेकर परेशान है। इस रिपोर्ट को आते आते बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई सिर्फ OROP 1 की विसंगतियों को लेकर ही नहीं है, OROP 2 की भी बहुत सारी विसंगतियां जो हैं वो साथ में शामिल है। तो इस रिपोर्ट में अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं, OMJC की रिपोर्ट में देखिए विस्तार से इन सभी मुद्दों के बारे में बात की गई है। और मैं अगर कहूँ तो इसमें काफ़ी मुझे कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगी, कुछ नेगेटिव भी है। आप सभी लोगों के लिए मैं ये जो 60 पेज की जो ये पूरी रिपोर्ट है, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर मेरे साथ जरूर से शेयर करिएगा, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि इसके बारे में बात होनी चाहिए तो जरूर से मेरे साथ कमेंट्स के जरिए शेयर करिएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करती हूँ उन मुद्दों के बारे में जो OMJC की रिपोर्ट में जिसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सही तरीके से ये कहा गया है कि रिजर्विस्ट जो पेंशनर्स हैं, इन्होंने भी अपनी जिंदगी के जो अहम साल हैं वो सेना में सेवा देते हुए बिताए हैं। तो आप इनको इसी तरीके से OROP से बाहर नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ आपको जो फैमिली पेंशनर्स है इनके बारे में भी सोचना है। तो इसीलिए जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं जिनको OROP के रिवीजन से बाहर रखा गया है, इनको इनका हक देने के लिए कहा गया है। इसके बाद देखिए MSCP प्री 2006, इनके बारे में भी यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि इनको भी जो 2006 के पहले के जो रिटायरमेंट वाले हैं, इनको भी MSCP मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बात हुई है OROP टेबल्स फॉर अबाउट 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि जो 33 ईयर्स तक जिनकी सर्विस हुई है या इससे ज़्यादा, तो इनके लिए भी एक अलग से टेबल बननी चाहिए। आप इनको जो दूसरों के जो कम जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, इनके साथ आप इनको पेंशन नहीं दे सकते, उतनी ही पेंशन में नहीं रख सकते, इसको भी कहा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ JCOs और ORs रैंक के लिए काफ़ी अच्छी जो बातें हैं वो कही गई है, उनके वेलफेयर को लेकर कहा गया है। इसके बाद सेम पेंशन फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि किस तरीके से काफ़ी साल के बाद जो पे रिवीजन किया गया है, यानी बहुत सालों का अंतर है पे रिवीजन में। और ये भी अभी OROP 2 में भी देखा गया है। एक पूरे टेबल के जरिए मैंने आप सभी लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया है कि किस तरीके से जो कर्नल की पेंशन है वो जल्दी रिवीजन हो रही है। उनके भी पेंशन रिवीजन में जो सालों का अंतर है बहुत कम है, ऐसा ORs और JCOs के साथ नहीं है। तो ये विसंगतियां देखिए पहले से चली आ रही हैं, इसके बारे में यहाँ काफ़ी अच्छी बातें कही गई हैं। इसके बाद जो एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम निकाला गया है पेंशन का, इसके बारे में भी कहा गया है।
और जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट है, जिनको अभी OROP 2 में अगर मैं कहूँ OROP 2 में काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, इनके बारे में भी ये कहा गया है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए, पे रिवीजन जो होना है वो 5 साल या 1 साल या 3 साल में हो, इसके बारे में अगर जब पूछा गया तो इसके बारे में इनका कहना है कि देखिए 5 साल का अगर करते हैं तो सरकार का हालांकि ये कहना था कि 5 साल का ठीक रहेगा, क्योंकि इससे अगर ये हर एक साल में पे रिवीजन होता है तो इसमें देखिए जो टेबल्स है वो बनाने में ज़्यादा वक्त चला जाएगा, और ऐसी सरकार की तरफ से कहा गया था। तो इसके लिए देखिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऑनरी रैंक के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है कि सही बात है, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। OROP के एरियर जो समय से मिल जाना चाहिए, और इसके बाद जो मिनिमम और मैक्सिमम जो निकाला गया था, यानी कि OROP में जो सालों की पेंशन ली गई थी, जिसके डेटा पे बनाया गया था 2013 और 2018, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। आप सब समझ सकते हैं क्योंकि 60 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है, तो 1-2 दिन में ये पूरी रिपोर्ट पढ़ना और इसके बारे में कोई भी अपनी राय देना इतना इजी नहीं है मेरे लिए भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानते हैं, जिसके बारे में हमें वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए, तो ज़रूर से मेरे साथ शेयर करिएगा। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने OMJC की रिपोर्ट के बारे में जो मुझे पता चला वो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स थे कि बहुत जो मेरे भाई हैं वो मुझसे कह रहे थे कि मैम PCDA की साइट अभी बंद क्यों आ रही है। बहुत दिनों से ये शिकायत है सब वेटरन्स को कि PCDA को की जब साइट को ओपन कर रहे थे तो वहाँ पर एरर दिखा रहा था, नहीं ओपन हो रही थी। तो इसको लेकर देखिए हमारे सामने ये जवाब शेयर हुआ है। अभी आप स्क्रीन पर ये मैसेज देख पा रहे होंगे। ये IT के जो ऑफिसर्स हैं PCDA के, इनके द्वारा ये कहा गया है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से PCDA की जो साइट है वो भी बंद है और इसको शुरू होने में कुछ दिन लग सकते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए जो फेक वेबसाइट है जो PCDA इलाहाबाद के नाम से बनी है उससे बचकर रहिएगा, और अभी कुछ दिनों तक इंतजार करिए। अगर आप कोई सर्कुलर के बारे में जानना चाहते हैं, अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए और PCDA की साइट को ओपन कर रहे हैं और जब नहीं हो रही तो कुछ दिन इंतजार करिएगा। और इसके बाद आज के इस वीडियो से विदा लेते लेते एक अच्छी न्यूज़ आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो 70 साल के ऊपर के जो पेंशनर्स हैं, जिनकी एज 70 साल से ऊपर है, उनको देखिए अब बैंकों की तरफ से भी पेंशन मिलना शुरू हो गया है। काफ़ी ऐसे मैसेज आज हमारे साथ शेयर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने के लिए है कि अगर 30 जून तक ऐसे पेंशनर्स जिनको अभी पेंशन मिल जाना चाहिए था, यानी कि उनकी एज जो है वो 70 साल से ऊपर है और उनको उनका एरियर नहीं मिलता है, तो वो ज़रूर से PCDA से इस चीज़ की शिकायत कर लेना। क्योंकि आप सब जानते हैं और मैं वीडियो के माध्यम से हर वीडियो में आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि देखिए कई ऐसे पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं या डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं जिनको OROP 1 भी नहीं मिली है और 2 भी नहीं मिली है, वो सिर्फ इंतज़ार करते रह गए, और ऐसे केस में अभी उनको कोर्ट केस भी करना पड़ सकता है। तो इंतज़ार मत करिएगा, आप सभी के पास ऑप्शन है CP ग्राम पर ग्रेवेंस देने का, या जिनको भी अभी हाँ इनके लिए भी वो पेंशनर्स, वो सर्विस पेंशनर्स जिनको अभी भी OROP की पहली किस्त भी नहीं मिली है, तो PCDA से पूछ लीजिएगा इस चीज़ को लेकर, CP ग्राम पर जाकर ग्रेवेंस दे दीजिएगा। और इसके लिए अगर आप मोबाइल में CP ग्राम में ग्रेवेंस देना नहीं जानते हैं, आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि साइबर कैफ़े में जाकर, आप सब साइबर कैफ़े में जानते हैं, हम कभी न कभी आप सब गए होंगे, चाहे आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, चाहे और अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट कोई अपलोड कराने के लिए, साइबर कैफ़े सब जानते ही हैं। वहाँ पर जाकर CP ग्राम की साइट पर जाकर आप PCDA से ग्रेवेंस दे दीजिए, ताकि आपको आपके एरियर की जो पहली किस्त है कम से कम वो मिल जाए। तो इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।